हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए, वो एक मुश्किल टाइम पर हैं और वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ उनके साथ नहीं है। बीइंग अ नेबर वी आर विद देम। इस टाइम पर डिफरेंसेस भूल के उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये टाइम है कि राइवलरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि लोग मर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से उनको भी महफूज रखें। इंसानियत का सबसे पहले देखना चाहिए, मज़हब बाद में आता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था आई विल क्राई फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बट आई क्राइड फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना ने जो है खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और ये सारा मामला, ये सारे हालात देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जितनी मुमकिन कोशिश हो सकी और जो जो मेडिकली उनको प्रोवाइड कर सकेंगे वो पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां पर हम लोगों की राय जानेंगे कि ये सूरत हाल देखते हुए वो हमसाया मुल्क के लिए क्या पैगाम देंगे। तो चलिए मेरे साथ। अभी वी आर प्रेइंग फॉर देम और हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए, वो एक मुश्किल टाइम पर हैं और वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ उनके साथ नहीं है। बीइंग अ नेबर वी आर विद देम। देखें, मेरे ख्याल से हमें इस टाइम पर डिफरेंसेस भूल के उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कल ये चीज़ हम पे भी आ सकती है। तो उस चीज़ को हमें माइंड रखना चाहिए। वैसे भी रमज़ान का मिला जो हमें सिखाता है कि हमें थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी चाहिए, दूसरे लोगों की, इंसानों की। तो आई थिंक वी शुड हेल्प देम। हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये जल्दी ही जो कोविड की वेव है वहाँ कवर ख़त्म हो जाएगी, तो होपफुली जो ज़िंदगी है वापस नॉर्मल हो जाएगी। नोक झोंक को हम जब साइड कर दें इस टाइम तो फिर ये सही होगा। और हाँ, फ्रेंडली रिलेशनशिप बेटर है इस कि हम जो है इसके मुकाबले कि हम उनके साथ जो है लड़ाई करते रहें या वो हमारे साथ करते रहें, तो ये एक अलग ही जो है कंडीशन है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस जो है कंडीशन है, तो हमें इसको जो है ओवरकम करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कि हम उनसे लड़ते रहें या वो हमसे लड़ते रहें। माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक ये टाइम है कि राइवलरी छोड़ देनी चाहिए। ये जो आपस में डिफरेंसेस हैं रिलेटिंग टू एवरीथिंग, ऑब्वियसली इतनी पुरानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, इस सबको अभी कीप इट असाइड क्योंकि लोग मर रहे हैं। कि अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिंदू, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मुस्लिम, आई थिंक अब ह्यूमैनिटी ने सामने आना है। सो एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट आउट और बस सिर्फ बंदे को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हाउ वी कैन हेल्प देम। I'll say that stay home, stay safe, and just protect yourself, and our prayers are always with you. हम लोग मुसलमान लोग हैं, हमेशा हम दूसरों भी को, मुझे हम लोग का ही पसंद नहीं, कहाँ है ह्यूमन बीन है। अब एक लाइफ जो सपोर्ट होता है, एक लाइफ जब बचता है, हमारा खुशी होता है। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों के लिए? इसलिए देंगे तो हिंदुस्तानियों को, जो हम पब्लिक है हमेशा उस लोग के साथ है। हमारा गवर्नमेंट भी हमारा जो उसके साथ देना पड़ता है, मगर अल्लाह करेंगे कि उसका गवर्नमेंट है एक स्टेप ले लेंगे फॉरवर्ड। वो लोग तो नहीं ले लेता है, हम हमेशा स्टेप ले लेंगे फॉरवर्ड, बट वो लोग नहीं लेता है। आई होप द पब्लिक पुश फॉर दैट. That way we can go a step forward to have this peace and have the border open, to live like brother and sister, like, you know, years what the history was like that all the time. उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से उनको भी महफूज रखें। बेशक हमारी उनसे जो भी है मतलब तसादुम वगैरह वैसे इस तरीके से होता रहता है, लेकिन ये है कि इस वबा की सूरत में वो भी तो इंसानियत के नाते वहाँ पे भी ये है कि चीज़ों को सेटल डाउन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ये फैसला किया है कि जितनी इमदाद हम उनकी कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हिंदुस्तानियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्टेप्स लिए हैं, उसी तरह से उन्हें चाहिए कि उन्हीं को फॉलो किया जाए और SOPs पे पूरा अमल दरामद किया जाए, हुकूमत का साथ दिया जाए इसमें और इस पेंडेमिक से निकलने के लिए। बाकी हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल जी, एज अ मुस्लिम हमें, आपको पता है कि हमारी दुआएं और हमारा ईमान है इस चीज़ पर कि हम लोगों को दुआएं करनी चाहिए और दुआएं कबूल भी होती हैं। अल्लाह ताला रहमान है, सुनते हैं दुआएं। मुझे ये बताएं कि वैसे तो हमारी उनके साथ नोक झोंक लगी रहती है, लेकिन इस सिचुएशन में हमें किस तरह से जो है वो उभर के सामने आना चाहिए और क्या अपना जो है क्या रोल प्ले करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले हम लोग मुसलमान होने के नाते से हमें मतलब इंसानियत का सबसे पहले देखना चाहिए, मज़हब बाद में आता है। तो इसलिए हमें पहले जो है उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी खैरियत के लिए। बाकी मज़हब और बाकी जो चीज़ें वो बाद में हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप और बहुत अच्छी बात है कि हम इवन दो एक
क्लीशे है कि वो हमारे राइवल्स हैं या जो भी, लेकिन आई थिंक दे शुड बी हेल्प्ड व्हेनेवर वी। ऑल्दो एक कश्मीर का डिस्प्यूट हमेशा हमारा उनके साथ रहा है और एक टसल रही है, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें साइड पे हो गई हैं एंड वी आर फीलिंग सो सिंपैथी फॉर देम और वी वांट के हम बीइंग पाकिस्तानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में उनकी जितनी हेल्प कर सकें करें और इस टाइम हमारे जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे अभी वो सब साइड पर हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चला प्रे फॉर इंडिया पाकिस्तान की जानिब से, कैसा लगा आपको ये देख के? It was very emotional. It was emotional. I was also part of that and even when I was watching the videos and all that, I literally cried. मैंने कभी भी नहीं सोचा था I'll cry for the people of India, but I cried for that. अफसोस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उनकी जो वीडियोस देख के जो है उनके जो सदर हैं उनसे हम अपील करते हैं, तो प्लीज़ खुदा ना खास्ता प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप हमें पाकिस्तान को ऑफ़र कीजिए ताकि हम उनकी मदद करें, ठीक है? क्योंकि हम बेशक वो हमारे लिए अगेंस्ट हैं, बट फिर भी हम उनकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। हम उनके साथ हैं इस सूरत हाल में, तो अल्लाह ताला खैर करे वहाँ पे भी हालात बेहतर हो जाएं। I would just say that stay safe, stay home, even though I myself am out, which is quite an irony, but really, people must stay home, they must wear their mask, they must keep their social distancing and everything will be good. मैसेज क्या देना चाहेंगे हिंदुस्तानी अवाम के लिए इस सूरत हाल में? मैं ये कहना चाहूँगी या अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनकी हेल्प करे, ठीक है? और मैं गुजारिश करूँगी कि मुझे देख के वीडियोस देख के हमें रोना आता है उनको देख के। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। यहाँ अपने लोगों की राय जानी कि पाकिस्तानी इस वक्त इंडियंस के लिए कितना तड़प रहे हैं और वो वाकई उनके लिए दुआ भी मांग रहे हैं। और हम सब की दुआएं हैं कि इंडिया में जो सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन चल रही है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और जितनी हम उनकी मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया, वी आर रेडी टू हेल्प देम और हम उनके साथ हैं हमेशा। बेशक हमारी नोक झोंक चलती रहे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हैं क्योंकि ये वबा सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे मुल्क में वबा फैली हुई है। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये सुनकर, ये लोकेशन देखकर कि कैसे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, बिजी थे, बट दे हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग टू प्रे फॉर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए, वो एक मुश्किल टाइम पर हैं और वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ उनके साथ नहीं है। बीइंग अ नेबर वी आर विद देम। इस टाइम पर डिफरेंसेस भूल के उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये टाइम है कि राइवलरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि लोग मर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से उनको भी महफूज रखें। इंसानियत का सबसे पहले देखना चाहिए, मज़हब बाद में आता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था I'll cry for the people of India, but I cried for them. We are praying for them और हमारी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए